अंतरिक्ष और ब्रह्मांड यानी कि स्पेस और यूनिवर्स में क्या अंतर होता है, और एस्ट्रॉयड, कॉमेट्स, मेटियोर्स और मीटेरॉइड्स में क्या डिफरेंस होता है। आज हम ऐसी ही चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में एक साथ सुनने में हमारा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। कन्फ्यूज़न नंबर 5, एक स्टार और न्यूट्रॉन स्टार में क्या अंतर होता है। स्टार तो स्टार होता है, लेकिन न्यूट्रॉन स्टार का ही एक टाइप होता है। अगर कोई बड़ा स्टार मरता है तो वो न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर कोई उससे भी ज़्यादा मास वाला स्टार मरता है तो वो ब्लैक होल बन जाता है। कन्फ्यूज़न नंबर 4, एक प्लैनेट और एक्सोप्लैनेट में क्या डिफरेंस होता है। प्लैनेट मतलब एक ऐसी बॉडी जो किसी तारे का चक्कर लगाए, लेकिन एक्सोप्लैनेट के कंपैरिजन में एक प्लैनेट की डेफिनेशन कुछ और ही होती है। इसके अकॉर्डिंग प्लैनेट मतलब वो प्लैनेट जो हमारे सोलर सिस्टम में प्रेजेंट हों और सन का चक्कर लगाते हों। फॉर एग्जाम्पल यूरेनस, मार्स, अर्थ, नेपट्टून एक्सेट्रा। और एक्सोप्लैनेट मतलब हमारे सोलर सिस्टम के बाहर के प्लैनेट्स। अगर आसान भाषा में बोलें तो प्लैनेट वो होते हैं जो हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट हैं, और कोई भी ऐसा प्लैनेट जो सोलर सिस्टम में प्रेजेंट ना हो उसे हम एक्सोप्लैनेट कहेंगे। कन्फ्यूज़न नंबर 3, एक मून और एक एक्सोमून में क्या डिफरेंस होता है। शायद अब आप पहले ही जान चुके होंगे, एक मून मतलब वो जो हमारे सोलर सिस्टम में प्रेजेंट हो, और एक्सोमून मतलब एक ऐसा मून जो सोलर सिस्टम से बाहर प्रेजेंट हो। कन्फ्यूज़न नंबर 2, एक कॉमेट, एस्ट्रॉयड, मीटियोर और मीटेरॉइड्स में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर कॉमेट्स क्या होते हैं। बेसिकली कॉमेट्स धूल के, पत्थर के और मेटल के बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके ऊपर बर्फ ढकी हुई होती है, और ये ऑर्बिट करते हैं किसी स्टार को। जब कॉमेट किसी गर्म चीज़ के पास से आता है, फॉर एग्जाम्पल सूरज के नज़दीक आता है, तो उसकी बर्फ सब्लिमेट होने लगती है, यानी सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होने लगती है, और इसी वजह से कॉमेट्स के आसपास एक चमकती हुई लेयर बन जाती है, और इसे हम कहते हैं कॉमेट टेल। अब कॉमेट्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 शॉर्ट टर्म कॉमेट्स और नंबर 2 लॉन्ग टर्म कॉमेट्स। शॉर्ट टर्म कॉमेट्स वो कॉमेट होते हैं जो सूर्य का चक्कर लगाने में 200 से कम साल लगाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म कॉमेट्स वो कॉमेट होते हैं जो सूर्य का चक्कर लगाने में 200 साल से ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। एक कॉमेट का ऑर्बिट बहुत ही ज़्यादा इलिप्टिकल होता है। अब हम जानते हैं एस्ट्रॉयड्स के बारे में। बेसिकली एस्ट्रॉयड सेम टू सेम कॉमेट के जैसे होते हैं, बस कॉमेट की तरह एस्ट्रॉयड के ऊपर बर्फ की लेयर नहीं होती। हमारे सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा एस्ट्रॉयड मार्स और जुपिटर के बीच के रीजन में बनते हैं, जिसे हम कहते हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि पूरे सोलर सिस्टम में सिर्फ मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉयड क्यों बनते हैं। तो ऐसा होता है जुपिटर की ग्रेविटी की वजह से। अगर कोई भी एस्ट्रॉयड उसके पास गुजरता है तो जुपिटर उसे अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे वो एस्ट्रॉयड जुपिटर से जाकर टकरा जाता है, और उसके टुकड़े एक बेल्ट के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं, और इस बेल्ट को हम कहते हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट। नाउ मीटेरॉइड्स धूल के या कह सकते हैं मलबे के पीसेस होते हैं। अगर हम साइज की बात करें तो एक मीटेरॉइड एक रेत के दाने से बड़ा होता है, लेकिन एक एस्ट्रॉयड से छोटा होता है। अभी तक के ढूंढे सबसे ज़्यादा मीटेरॉइड का साइज एक नॉर्मल पत्थर के बराबर होता है। सबसे ज़्यादा मीटेरॉइड्स हमारे मून से, मार्स से और एस्ट्रॉयड बेल्ट से आते हैं। अब हम बात करते हैं मीटियोर्स के बारे में। मीटियोर्स और मीटेरॉइड्स एक ही होते हैं, बस जो मीटेरॉइड्स हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं उन्हें हम कहते हैं मीटियोर्स, और मीटियोर्स को हम टूटते तारे के नाम से ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। जब मीटेरॉइड्स हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो फ्रिक्शन की वजह से उसमें आग लग जाती है, जिससे वो चमकने लगते हैं। ज़्यादातर मीटियोर्स हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही जलकर राख हो जाते हैं, और अगर कोई मीटियोर ज़मीन में आकर टकरा जाता है तो उसे हम कहते हैं मीटेरॉइड। इन शॉर्ट, मीटेरॉइड्स मीडियम साइज के पत्थर के टुकड़े हैं। अगर ये पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर हो जाते हैं लेकिन तब इनको हम कहते हैं मीटियोर्स, लेकिन अगर ज़मीन में आकर टकरा जाते हैं तब इन्हें कहते हैं मीटेरॉइड। अब कन्फ्यूज़न नंबर 1, स्पेस, आउटर स्पेस और यूनिवर्स में क्या अंतर होता है। आउटर स्पेस मतलब पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के बाहर का एरिया। स्पेस यानी कि अंतरिक्ष मतलब सेलेस्टियल बॉडी के बीच खाली जगह, और यूनिवर्स मतलब पूरा ब्रह्मांड के अंदर सारे स्पेस और साथ ही हमारी धरती भी इन्वॉल्व्ड है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।